ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं। यानी कि मैं सही आपको बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर, जी हाँ, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं। स्वागत किया गया। और इस वक्त आप कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इंडिया की लीडरशिप जो है 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर, दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई है जब वो इंडियन सहाफ़ी बरका दत्त को मिले और उस पे उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी साहब को आना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल जो है वो एक समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। हाँ। जो मतलब है कि जो पाकिस्तान के इमेज जो बाहर एक प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली बात अगर जिस हद तक है जयशंकर की या इंडिया की, तो ये भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया जो एक ऑफिशियल है वो बहुत अरसे बाद एक अपने पाकिस्तान आया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उसके बाद बिल्कुल कोई नहीं आया। इससे पहले बिलावल भुट्टो भी गए हैं उसमें, बिल्कुल जो पीछे को हुआ था SCO में गए थे। और इसी तरह उन्होंने भी एक काफ़ी अर्से बाद बड़े दिल का मुजाहरा किया इंडिया ने। तो पाकिस्तान को भी इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीदें रखें पाकिस्तान, क्योंकि एज अ होस्ट भी पाकिस्तान जो है वो उसको एक बड़ा दिल रखना चाहिए और पाकिस्तान जो हमेशा रखा है। हाँ। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही आगे हाथ कर दिया, जो कि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। शायद इस तो दोस्तों, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो पहले भी वो छोड़ के चले गए थे, अब उनको ये लेसन रीड करना चाहिए और उसका प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए कि जी उनके साथ बात कैसे करनी है। उनकी वो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, वो आपको हर जगह पे जाके एक्सपोज करते हैं, आपसे उनका कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। ये ब्लॉग एक बनना चाहिए, जैसे कि रूस के 74 मेंबर्स आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं, चाइना से डेलीगेशन आया हुआ है। तो ये एक अच्छा ब्लॉग बन सकता है जिसमें हम मतलब पाकिस्तान अपना पार्ट प्ले कर सकता है। स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा CPEC के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, तो उनसे भी अच्छी टर्म्स पे निगोशिएट हो सकता है। पाकिस्तानियों को काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट और पूरी दुनिया का जो है वो स्टेक लगा हुआ है गवादर के ऊपर, स्पेशली CPEC के ऊपर। अच्छी बात है, वो हमारे मुल्क में आए हैं, उन्हें चाहिए रोज आना। अच्छा। हाँ, जाहिर बात कोई ना कोई मिनिस्टर आना चाहिए ताकि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, हमारा मुल्क भी अच्छे जाए। अभी उनकी अक्सर जो है उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हमारे से कहीं गुना अच्छी है। हमारा आपको देख लें बेड़ा करके 0% है, मेरे नजरिए के मुताबिक तो 0% है। क्यों, आपको क्यों लगता है कि 0%? कभी हमारी इंडिया के साथ बनी नहीं, आप ये भी तो बताएं ना। कभी इंडिया के साथ बनी हो, पॉलिटिकली बनी हो या किसी स्पोर्ट्स के ओलंपिक के थ्रू बनी हो, किसी भी मामले में हमारी आज तक इंडिया के साथ बनी नहीं। और अगर बनी भी है तो मोस्टली हमारी पंजाब के साथ बनी है। हमारा अब उनसे कंपैरिजन ही कोई नहीं है। अब आप देख लें कि पिछले लास्ट 2-2.5 साल से कोई सीज फायर का मसला हुआ है, कोई नहीं हुआ। उनको पता है कि हमारा दुश्मन है ही नहीं है ये, और वो चले गए आगे। अब आप अपनी सिर्फ देखें कि आपने उनको कैसे में एंगेज करना है और उनसे क्या बात मनवानी है। आप वो पानी आपका रोकते हैं, आप आलमी अदालत में जाते हैं, वो आपको दिखाते हैं जी ये पानी ज़ाया हो रहा है, $22 अरब का आप हर साल पानी ज़ाया करते हो, तो वो आपका पानी रोकते हैं और आप केस हार के वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में 3-4 दफ़ा जंगें हो चुकी हैं, 1965 की, 71 की, फिर कारगिल की वॉर हुई और उसके बाद मतलब काफ़ी नुकसान हुआ ना। तो जंगों से तो कोई मसाइल का हल नहीं होता, तो हमेशा बातचीत से, टेबल टॉक के साथ जो है वो बायलैटरल टॉक्स हों तो उससे मसाइल हल हो सकते हैं। तो कश्मीर का भी जो, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही आगे हाथ कर दिया, जो कि मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। शायद इसकी भी ऑप्टिक्स हैं। देखिए, आपको याद होगा जब SCO हुई थी, वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ था गोवा के अंदर, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी गए तो या बाकी लीडर्स जाते थे तो जयशंकर जो है वो नमस्ते करते थे, अपने जो एक ट्रेडिशनल कल्चरल रिलीजियस स्टाइल है करते थे, तो नमस्ते करते थे। तो जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यहाँ पे हाथ रखा और उन्होंने ऐसे भी कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पहले ही हाथ आगे कर दिया। अभी कोई 5 स्टेप 6 स्टेप होंगे, 5 से 6 स्टेप होंगे
अभी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले ही हाथ आगे कर दिया। इसके बहुत सारे मतलब थे। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम भारत की लीडरशिप को पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि हम किसी किस्म की हॉस्टिलिटी नहीं चाहते। इसका ये भी मतलब था कि हम आपसे हॉस्टिलिटी नहीं चाहते, हम आपसे डायलॉग चाहते हैं। हमारा जो हाथ है आपकी तरफ जो गया है, इस हाथ को मजबूती से थामें। मतलब मैं इसको अगर ट्रांसलेट करूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ा लंबी देर हाथ जो है वो हवा में रखा और उसको किया, तो इसका मतलब तो यही था कि भाई हमने आपसे पहले हाथ कर लिया। उन्होंने ये नहीं हुआ कि उनके पास आए हैं, उनको कंफ्यूज नहीं किया जयशंकर को, या जयशंकर ने उनको कंफ्यूज नहीं किया, या शहबाज शरीफ ये समझते थे। मेरे अंडरस्टैंडिंग, मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये भी है कि शहबाज शरीफ ये समझते थे कि जयशंकर क्योंकि इस तरह हाथ कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, तो उन्होंने जयशंकर को मौका ही नहीं दिया कि वो करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने जयशंकर ने नमस्ते करना होता तो उनको कोई रोक नहीं सकता था। उनको डेफिनेटली कोई रोक नहीं सकता था, और वो करना चाहते तो वो कर लेते, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने वही किया। आई थिंक दीज आर ये बेसिकली प्योर डिप्लोमेटिक एटिकेट्स होते हैं, और जयशंकर उनसे बड़े अच्छे से वाकिफ हैं। उनको पता है इस चीज़ का कि होस्ट मुल्क पाकिस्तान है, उनका एक ट्रेडिशन है और हमें उस ट्रेडिशन को ऑनर करना चाहिए। अगर